It's all Aizen's plan. Everything's according to Aizen's plan. Lord Aizen's plan. Lord Aizen planned it. आखिर कितनी बार सुना है तुमने? एंड आखिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे आइकॉनिक विलेंस के बीच में आइजन को एक अलग लेवल रिस्पेक्ट मिलती है? आखिर ऐसा भी क्या किया है उसने? क्या ये सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, या फिर उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, या फिर उसके प्लान्स की वजह से है, या फिर यहाँ पर पूरा गेम उसके आइडियोलॉजी का है? वेल, आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस वीडियो. अगर तुमने अभी तक ब्लीच एनिमे नहीं देखा तो फिर तो तुम लोगों को इसमें मजा आएगा ही, क्योंकि तुम लोगों को और चीजें जानने को मिलेगी अबाउट द ब्लीच एनिमे. प्लस अगर तुमने ब्लीच एनिमे देखा भी है तो भी तुम्हें यहाँ पर आइजन के बारे में और नई चीजें सीखने को मिलेगी. तो यार इट्स अ विन विन. तो यू कैन एंजॉय द वीडियो एंड हाँ, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं. जब हम एनिमे विलेंस की बात करते हैं तो फिर कुछ नेम है जो कि पूरी कन्वर्सेशन को डोमिनेट कर देते हैं. वो विलेन जिनके इंटेलेक्ट, एम्बिशंस एंड कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी उनको बाकी के एंटागनिस्ट से काफी ऊपर रखती है. एंड उन्हीं नामों के बीच में सॉस्के आइजन, जिसकी एलिगेंस, इंटेलिजेंट एंड एम्बिशंस ने उसके नाम को अलग से स्टैंड आउट करवाया है अमंग द ग्रेटेस्ट विलेंस ऑफ ऑल टाइम. अब इस वीडियो में हम उसकी फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड उसके इन्फ्लुएंस के ऊपर बात करेंगे एंड उसको कुछ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विलेंस के साथ कंपेयर भी करेंगे, ये जानने के लिए कि आखिर वो क्यों सबसे अलग स्टैंड आउट करता है. अब यहाँ से ये वीडियो 6 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से कि 5 पार्ट्स में हम लोग उसको अलग अलग क्राइटेरिया में फिट करके उसकी पोजीशन एंड उसके एम्बिशंस को जानने की कोशिश करेंगे. वाइल 6 पार्ट है कंक्लूजन एंड हमारा फर्स्ट पार्ट है आइजन्स इनिशियल पर्सोना. आइजन का इंट्रोडक्शन ब्लीच में डिसेप्टिवली सिंपल था, जहां पर पहले ग्लिम्स में वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड एंड माइल्ड मैनर्ड कैप्टन लग रहा था. अ क्लासिक केस ऑफ हाइडिंग इन द प्लेन साइड. हाउएवर उसके सोल सोसाइटी के बिट्रेयल ने हमारे इस इल्यूजन को भी शैटर कर दिया, रिवीलिंग अ मास्टरमाइंड हुज इंटेलिजेंस एंड मैनिपुलेशन एक्सटेंडेड टू एवरी कॉर्नर ऑफ द सीरीज. अनलाइक टिपिकल विलेंस, आइजन की मैनिपुलेशन शियर फोर्स से नहीं आती, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग से आती है. उसने डेकेड्स तक शैडोज में रहकर सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया व्हाइल अपीयरिंग अनअज्यूमिंग, जहां पर उसने सिर्फ स्टोरी के कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि हम ऑडियंस तक को बेवकूफ बनाकर रखा. एंड उसके मल्टीपल लेवल्स पर डिसीव करने की एबिलिटी उसको मैक्सिमम एंटागनिस्ट से अलग बनाती है. जहां पर मॉन्स्टर सीरीज का जोहान भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी मैनिपुलेटिव स्किल्स इतनी ज्यादा हाई है कि वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेंट कैरेक्टर्स को ब्लाइंड साइडेड छोड़ दे. हाउएवर जोहान का मेथड ज्यादा साइकोलॉजिकल टेरर पर बेस्ड है, व्हाइल आइजन की मैनिपुलेशन स्किल और भी ज्यादा ग्रैंड एंड इवन ऑलमोस्ट डिवाइन स्केल पर है. अब हमारा सेकंड पॉइंट है सर्च ऑफ द एब्सोल्यूट. आइजन की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, पावर और डिविनिटी को लेकर उसका पर्सपेक्टिव है. उसका जो क्वेस्ट है टू स्टैंड ऑन द टॉप, वो उसकी डोमिनेंस को लेकर हंगर की वजह से नहीं बल्कि उसकी डिजायर की वजह से है. उसकी डिजायर सभी लिमिटेशंस को हटाकर खुद एग्जिस्टेंस को ही रीडिफाइन करने की. उसका जो आइकॉनिक डायलॉग है, नो वन स्टार्ट्स ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, नॉट यू, नॉट मी, नॉट इवन गॉड्स. ये स्टेटमेंट शो करती है कि कैसे आइजन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हायरार्की को रिजेक्ट करता है एंड ये उसके डिजायर को भी शो करता है कि कैसे वो प्री डिटरमिन्ड वर्ल्ड ऑर्डर के नोशन को ओवरथ्रो करना चाहता है. आइजन की डिक्लेरेशन की नॉर यू और आई और द गॉड्स बट द अनबेरेबल वैकेंसी ऑफ द हेवंस थ्रोन एंड्स नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्टैंड एट द टॉप. ये उसके इस फ्लॉड एम्प्टी डिवाइन ऑर्डर पर उसके पीओवी को रिफ्लेक्ट करता है. He doesn't want to be a mere ruler, he wants to become the ruler. वो इंसान जो कि राइट और रॉन्ग के पूरे कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर सके. वो एक एब्सोल्यूट पावर बनना चाहता है, जहां पर उसका ये पर्सपेक्टिव डो फ्लेमिंगो से काफी ज्यादा मैच करता है. जहां पर डो फ्लेमिंगो ने बोला था, Pirates are evil, the Marines are righteous. These terms have always changed throughout the course of history. Kids who have never seen peace and kids who have never seen war have different values. Those who stand at the top determine what's wrong and what's right. This very place is neutral ground. Justice will prevail, you say? Well, but of course it will. Whoever wins the war becomes justice. यहाँ पर डो फ्लेमिंगो बोलना चाहता है कि पायरेट्स इविल है एंड मरीन राइचियस है. ये एक फिक्स्ड ट्रुथ नहीं है, रेदर ये वो पर्सपेक्टिव है जो कि पावर एंड सर्कमस्टेंसेस की वजह से फॉर्म हुआ है. मोर एक्यूरेटली वो ये बोलना चाहता था कि जो इंसान पावर होल्ड करता है वो ही डिटरमाइन करता है कि व्हाट इज कंसिडर्ड राइट एंड व्हाट इज कंसिडर्ड रॉन्ग एंड द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट द डेफिनेशन ऑफ जस्टिस. डो फ्लेमिंगो बैटल ग्राउंड को एक न्यूट्रल ग्राउंड बताता है, जिसका रीजन ये है कि वहां पर आकर सारी हायरार्की टूट जाती है. वहां पर सिर्फ वही प्रिवेल करेगा जो कि एक्चुअल में अभी स्ट्रॉन्ग है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल नेचर. वो वैल्यूज में
में डिफरेंस को भी हाईलाइट करता है कि जिन लोगों ने सिर्फ पीस देखी है एंड जो लोग सिर्फ वॉर जानते हैं उनके लिए जस्टिस एकदम अलग तरीके से शेप हो जाता है। जहां पर पीस वाले का जस्टिस हल्का होगा, फ्रेजाइल होगा, वहां पर सजा भी आसान होगी। वहीं पर जस्टिस जो एक वॉर फाइटर सर्व करेगा वो बहुत ज्यादा क्रूअल एंड लाइफ थ्रेटनिंग होगा। अब हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए फ्रेजाइल जस्टिस वाले जिन्होंने कभी वॉर में लाशें गिरते हुए नहीं देखी वो बोले कि ये गलत है, बट इन दी एंड बोथ ऑफ देम आर जस्टिस। लेकिन अभी भी रियलिटी यही है कि स्ट्रॉन्ग डिसाइड कर रहा है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। एंड अगर इसके बाद भी तुम ये सोचो कि आखिर आइजन अगर अपने ब्रेन की जगह, अपने इंटेलेक्ट की जगह शेयर स्ट्रेंथ से लड़ता तो फिर आखिर वो कैसा विलन बनता, तो फिर तुम दो फ्लेमिंगो में आइजन को देख सकते हो क्योंकि उन दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे का एकदम रेप्लिका है। अब अगर कंपैरिजन में हम मादारा उचिहा को ले तो फिर मादारा का भी यही विजन था कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जो कि उसके आइडियल्स से चले, एक इन्फिनिट ड्रीम जिससे कि वो पीस क्रिएट कर सके थ्रू कंट्रोल। हाउएवर मादारा की मोटिवेशन लॉस्ट ब्रदरहुड एंड बिट्रेयल से रूटेड है और वहीं आइजन की फिलॉसफी इज ड्रिवन बाय अ रिजेक्शन ऑफ स्टैग्नेशन, एक अनस्टॉपेबल अर्ज टू डिफाई एंड रिक्रिएट गॉडहुड इटसेल्फ। अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर जो कि आइजन का लॉन्ग गेम प्ले। आइजन की जीनियस बस रॉ पावर नहीं है बल्कि उसकी स्ट्रैटेजीज है। उसका सभी इवेंट्स को केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट करना, हॉलिफिकेशन एक्सपेरिमेंट से लेकर इचिगो की पूरी डेवलपमेंट को ही मैनिपुलेट कर लेना, ये चीज आइजन के माइंड को शो करती है जो कि सिर्फ आउटकम्स को एंटिसिपेट नहीं करता बल्कि क्रिएट करता है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द विलेंस जो कि प्रोटैगनिस्ट की ग्रोथ को देखकर रिएक्ट करते हैं, आइजन एक्टिवली इचिगो की इवोल्यूशन को इंश्योर करता है ताकि वो उसके लिए वर्दी ओपोनेंट क्रिएट कर सके, वो भी अपने खुद के पर्पस के लिए। लाइट यागमी एंड जोहान कंपेरेबल है अपने इंटेलेक्ट में, लेकिन आइजन का इंटेलेक्ट इज ऑलमोस्ट माइथोलॉजिकल। ही लिटरली प्लान्स डेकेड्स अहेड, इन्फ्लुएंसिंग द एंटायर जनरेशंस। और वहीं लाइट एंड जोहान अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हैं इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने के लिए। आइजन का दिमाग सच में कॉस्मिक लेवल पर ऑपरेट करता है। अब आते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पर जो कि एक कंप्लीट कंपैरिजन होने वाला है, व्हिच इज आइजन वर्सेस ग्रिफिथ। दोनों आइजन एंड ग्रिफिथ ऐसे बीइंग्स हैं जो कि मॉर्टल्स की लिमिटेशन से बंधे रहने को रिफ्यूज करते हैं। हाउएवर ग्रिफिथ एक पर्सनल और ऑलमोस्ट सेल्फिश ड्रीम जो कि ह्यूमन डिजायर से रूटेड है उसके लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है। उसके एम्बिशन उसके अपने नैरेटिव ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड से ड्रिवन है, पर आइजन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आइजन का ट्रांसेंडेंस खुद एक चैलेंज है टू द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ फेट। उसको कोई पैराडाइज या फिर उटोपिया नहीं चाहिए बल्कि उसको राइट चाहिए खुद रियलिटी को ही अपनी मनमर्जी से शेप करने का। अब अगर देखा जाए वेयर दे स्टैंड तो ग्रिफिथ एक ट्रैजिक प्रोडक्ट है उस दुनिया का जिसने उसे पूरी तरह से क्रश कर दिया था, जबकि आइजन ऑन द अदर हैंड वो ये बिलीव करता है कि दुनिया हमेशा से बहुत ज्यादा लिमिटेड है फॉर समवन लाइक हिम, एक एग्जिस्टेंस व्हिच हैज बोर्न विद सुप्रीम एम्बिशंस। एंड इसी के साथ आते हैं हम अपने फिफ्थ पार्ट पर व्हिच इज आइजन्स इटर्नल रेलेवेंस। आइजन की हार उसकी पावर को डिमिनिश नहीं करती, इवन अपनी सील स्टेट में भी वो एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि पूरे पूरे नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करती है। अब यहाँ पर आयरनी तो ये है कि डिस्पाइट हिज रिजेक्शन ऑफ गॉड्स ही एंड्स अप कन्फाइंड लाइक वन, जहां पर उसको आइसोलेट एंड माइथोलॉजाइज कर दिया है। अनलाइक मोस्ट ऑफ द विलेंस जिनका इंपैक्ट उनकी हार के साथ ही खत्म हो जाता है, आइजन की प्रेजेंस आज भी फील होती है, रिमाइंडिंग अस ऑफ अ कैरेक्टर जिसके एम्बिशंस और इंटेलेक्ट ने खुद पूरे यूनिवर्स के ही अथॉरियल रूल्स को ही डिफाई कर दिया था। एंड नाउ द कंक्लूजन। आइजन सिर्फ एक विलेन नहीं है बल्कि वो एक ऐसी नैरेटिव फोर्स है जो कि आइडल्स, पावर स्ट्रक्चर और खुद पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉडहुड को ही चैलेंज करता है। उसकी इंटेलिजेंस, एम्बिशंस एंड फिलोसॉफिकल डेप्थ उसको एक एनिग्मा बनाती है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसे आज सीरीज खत्म होने के इतने सालों के बाद भी ब्लीच फैंस एज अ होल कम्युनिटी एडमायर करते हैं एंड उसके प्लान्स पर आज भी डिबेट करते हैं। उसकी पूरी लेगेसी एक प्रूफ है कि ट्रू विलेन सिर्फ कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते बल्कि दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट हीरोज फाइट फॉर एंड अगेंस्ट। अब अगर जाते जाते इसका एक और एग्जांपल देना हो तो फिर वो होगा कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का विलेन जेमो। उसे बहुत अच्छे से पता था कि वो वीक है और वो चाहकर भी एवेंजर्स को नहीं हरा सकता क्योंकि उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग ये कोशिश कर चुके हैं। इसलिए वो फोर्स की जगह ब्रेन लगाता है और वो चीज कर दिखाता है जो कि लोकी, चित्तौरी आर्मी और एक सुपर इंटेलिजेंट एआई रोबोट अल्ट्रॉन तक नहीं कर पाता। वो एवेंजर्स को हरा देता है और जो उसने कर दिखाया वो इतना ज्यादा मुश्किल था कि ना उससे पहले वो चीज कोई कर पाया और ना ही उसके बाद। इवन थैनोस जैसा कैरेक्टर इतनी बड़ी आर्मी और सभी इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ भी नहीं। तो हाँ, इट रैप्स अप प्रीटी मच एवरीथिंग, जहां पर अब तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि आखिर आइजन को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों मिलती है इवन मादारा एंड ग्रिफिथ जैसे इतने ज्यादा पावरफुल एंड रूथलेस विलेंस के सामने भी। अब भाई इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस वीडियो, तो फिर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर एक कमेंट छोड़ दो तो मजा सा आ जाए, ठीक है? तो वो भी कर देना एंड मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड बाय, साना, लव यू ऑल, बाय। The truth is, Ichigo Kurosaki, all of the battles you fought up to now were simply a part of my plan.